लाभ तो तभी होता है जब किसी चीज को हम ग्रहण करते हैं। अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो आपके सामने अमृत भी पड़ा हो तो आपको उससे लाभ नहीं हो सकता। बड़ा खोजना कौन कौन चाहता है? दोनों हाथ ऊपर करके बताएं। किसके हाथ में है खोजना? हमारे ही हाथ में। मेरे हाथ में है कि आपके हाथ में? पूछो अपने आप से, जवाब दो। मैं तो प्रयास कर दूंगा कुछ इशारे आपको देने की, लेकिन आपकी प्यास, आपकी जिज्ञासा, आपकी तैयारी ही आपका साथ दे सकती है साथियों। मैंने एक अनुभव से जाना है कि उन्नति और बदलाव में बहुत बड़ी दोस्ती है। उन्नति और बदलाव में बहुत गहरी दोस्ती है। उन्नति कहती है कि मैं बदलाव के साथ रहती हूँ, और बदलाव कहता है कि मेरे संग चलोगे तो उन्नति होनी निश्चित है। तो जितनी उन्नति चाहिए उतना ही मुझे अपना लो। उन्नति कहती है कि मुझे चाहिए तो पहले बदलाव से मिलना पड़ेगा। जैसे होता है ना, कभी अपने को कलेक्टर साहब से मिलना है तो बोलते पहले पीए से मिलो, पीए से टाइम लो। पीए बोलेगा मैं मिलवाता हूँ, थोड़ा इंतजार करो। डायरेक्ट कलेक्टर साहब के केबिन में जाएंगे तो वो गेट पे ही रोक देगा आपको। आप बोलोगे नहीं मेरा बहुत जरूरी काम है, मेरा बहुत बड़ा काम है। बोले आपके कितना ही बड़ा काम हो, टाइम तो पीए से लेना पड़ेगा। उन्नति भी कहती है आपकी कितनी इच्छा हो, हाल तो आप तो पूरा दुनिया को ही बदलना चाहते हो, बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहते हो, पर पहले आपको जो भी चाहिए आप बदलाव से बात करो। सही है कि गलत है? तो बदलाव में करिश्मा है। बदलाव बड़ी ताकतवर चीज है। आपको मेरी बात झूठ लगती है तो उन साथियों से पूछो जिन्होंने बदलाव किया है। ऐसा जादू हुआ है, जादू होते हुए देखा है, आपने देखा ना, अपने समक्ष ही देख रहे हैं। अब आप कहोगे आप कुछ ही लोगों के नाम रोज लेते हो, बदलाव का उदाहरण आता था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। नाम उनका लिया जाता है जो सामने साफ तौर पर जो दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि बदलाव उन्होंने ही किया है और किसी ने बदलाव ही नहीं किया है, पर हमारे सामने जो बहुत स्पष्ट तौर पे जो दिखाई देता है, जो खुद अच्छी तरह से घोषित भी करते हैं, और वो बदलाव दिख भी रहा है, इसलिए उनका नाम आ जाता है सामने। तो अगेन मेरे सामने सबसे पहला नाम हुआ दिनेश जी चौधरी का आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई किसी और ने नहीं बदला है, पर एक बहुत साफ साफ चीज जो हमारे सामने दिखाई देती है कि क्या रूपांतरण हुआ है, क्या गजब का हुआ है। तो बदला तो उन्नति हाथ में आ गई। उन्नति ने कहा मैं आप तैयार हूं, आपने पूरी तरह से बदल लिया। तो बदलाव के बिना कोई मार्ग नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। बदलाव से उन्होंने वो चीज कर दी जो 25 सालों तक हम इस मान्यता के साथ जीते जा रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, उन्होंने बदलाव करके वो चीज साबित कर दी। चाहे दिनेश जी चौधरी ले लो, चाहे साबुद्दीन भैया ले लो, मतलब एक क्या क्रांति की। कमलेश कुमार सिंह ले लो, चलो ये तो दो तीन नाम जो बार बार लिए जाते हैं। अब आज कुछ और नाम लेने का प्रयास करते हैं। मैं एक निरंतर देखता हूँ, एक राजकुमार भैया, बहुत ही अभी इनिशियल स्टेज पे है, वो बहुत शुरुआती स्तर पे है, काफी नए हैं। परंतु अगर आप राजकुमार भैया है क्या अभी कोई जो रोज आते हैं? पता नहीं कुछ वाइटल सी पीना है। पर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत ही रुचि से अपने आप को बदलते हैं। चलो आप कहते हैं ना, वो उदाहरण वही बदलते हैं, अगर आपकी कोई उनसे कोई छांटना दिखती है। ऐसे और बहुत सारे साथी हैं। अभी कल ही मैं मिला सब इंडिया की टीम से, तो उसमें बहुत सारे गजब गजब के साथियों ने अपने आप को इतना बदल दिया, क्या क्रांति कर दी। तो ये क्या है मामला? अब कुछ ऐसे भी साथी है जिन्होंने नहीं बदला, उनका नाम नहीं लिया, बस वो गड़बड़ हो जाता है। और मैं जस्ट एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ, बोल देता हूँ। वो अपना मोबाइल का एंगल तक नहीं बदलते, बैकग्राउंड तक नहीं बदलते, वो अपने ड्रेस तक नहीं बदलते। ऐसे भी है।
कोई ऐसे भी है जो बिस्तर पे बैठे हैं तो बिस्तर पे बैठे हैं, वैसे भी है। तो उनका तो उदाहरण देना नहीं, उनका उदाहरण देके क्या करेंगे। और मैं केवल याद दिला रहा हूँ कि कहीं आप वैसे तो नहीं है। और चाहने में तो सब कुछ चाहते हैं कि ये होना चाहिए, मेरा ये हो जाए, टाइम भी लगा रहे हैं, मोबाइल ऑन भी कर रहे हैं, लेकिन बदलने का कोई तैयारी नहीं। तो साथियों, अगर आपको कुछ उन्नति चाहिए, कुछ बड़ा करना है, तो आपको ऐसे अपने आप को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार करना पड़ेगा और चीजों को पकड़ना पड़ेगा, बड़े स्तर पर बदलना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं जो कुछ नाम ले लेता हूँ, इससे किसी साथी को नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लीज माफ कीजिएगा। अभी रवि शर्मा जी है, उन्होंने बहुत बदला, लेकिन अभी वो आते नहीं है यहाँ, तो मैं नाम लूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बदला, इसलिए कई साथियों के नाम नहीं ले पाता। बदला उन्होंने भी है, सब कुछ है, बहुत अच्छा किया, बहुत पूरी तरह से, लेकिन वो उदाहरण देके यहाँ क्या मुझे को दिखते नहीं, इसलिए ऐसा कोई मामला नहीं। लेकिन समझाने के लिए कभी कभी मैं मजबूर हो जाता हूँ कि उदाहरण से ही समझाना, नहीं तो बात समझ में आती नहीं। तो कुछ साथियों को उदाहरण दे दिए जाते हैं, रवि तेज मौर्य है जैसे, तो वो निरंतर आते हैं, उन्होंने भी बहुत बदला, लेकिन हमारे सामने जो चीजें और पूरी ध्यान में होती है ना, तो वो नाम आ जाते हैं स्वाभाविक रूप से, ऐसा कोई बात नहीं। तो अगर आपको बहुत बड़ा चाहिए तो बदलाव करने, बदलाव क्या, किस किस क्या क्या बात आती है बदलाव में जो बहुत जरूरी है, उन्होंने क्या क्या बदला, ऐसा हो सकता है उनका भी कुछ बाकी हो, और सभी का बाकी है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसने पूर्णता से बदल दिया। वो तो फिर ईश्वर ही बन जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बदलाव में क्या क्या विषय होने चाहिए, ये थोड़ा समझते हैं। तैयार आप सब? सबसे पहली ये बात की कैसे भी ले लो, और उन्होंने उनमें जो मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, एक अभियान की सोच आ जाती है, अभियान की सोच, व्यक्तिगत स्वार्थ से बाहर निकलना और बड़े स्तर पर एक क्रांतिकारी की जैसे काम करना। और उस अभियान की सोच के साथ उनके एक्शन जो है, उनमें एक बहुत विराट रूप आ जाता है। जैसे आपने कभी सुना होगा, कहते हुए जैसे साउदीन जो है ऐसे 5-5 हजार लोगों के हेल्दी इंडिया के प्रोग्राम कर रहे हैं, कई करती है कई जगह और करे जा रहे हैं, और उसमें 70% नए लोग आते, बड़े बड़े डॉक्टर साहब। तो अभियान क्रांतिकारी है, ऐसे बड़े बड़े विषय लेकर वो उस पर काम। तो ये बड़ा कुछ बदलने ने कुछ चीजों को बदला। दिनेश जी चौधरी के मुंह से आपने कई बार सुना होगा कि उन्होंने एक डिस्प्ले वॉल खुलाया, 1 लाख 1.25 लाख से डिस्प्ले वॉल, मीटिंग की, 200 लोगों को वहां बुलाया। तो ये उनकी अभी अभी उन्होंने एक सेमिनार में एक अपना सिस्टम में बहुत बड़ी घोषणाएं की, पहले भी हर महीने कुछ न कुछ घोषणा करते हैं। तो दिखा बदलाव दिख रहा है। दूसरा बदलाव आपने उनमें देखा होगा कि वो पूरी टीम में एक बदलाव का असर ला रहे हैं, ऐसा नहीं अकेले बदल रहे हैं, पूरी टीम में कोई नहीं बदले तो पूरा उसके पीछे लग के तैयारी करके और पूरी टीम में एक दिशा में लाना, ये भी आपने देखा होगा। गुरुकुल की सभी कॉमनली आप बात करते हैं, और काफी उनकी संख्या गुरुकुल में उन्होंने बढ़ाई, क्योंकि वो उस शिक्षा को पूर्णता से काम में लेते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि आप चेक कर लें कि मेरे में कोई चीज कौन सी छूट रही है लेकिन या कम है, वो चेक करें। ये यहाँ कुछ न कुछ बाकी पड़ा है। बहुत सारे साथी बहुत अच्छे से चाहते हैं, पूरा पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई न कोई ऐसी चीज मिसिंग होती है कि वो उस उन्नति को उस स्तर पर नहीं ले जा पाते। और अगर मिसिंग नहीं भी है तो और खोज करने में क्या बुराई। आज आपको ढूंढना पड़ेगा, मैं इशारे दे रहा हूँ यार, मेरा ऐसा क्या छूटा, या मैं और क्या कर सकता हूँ, कहाँ मिस्टेक हो जाती है।
टीम को संगठित किए बिना, टीम को एक विचारधारा में लाए बिना, टीम को मजबूत किए बिना नहीं होता है। ये बदलाव में बहुत जरूरी विषय है। एक बहुत जरूरी विषय है स्पष्टता, दृढ़ता, कि मुझे इस एजुकेशन से काम करना है, कंफ्यूजन नहीं है, और हर चीज को बहुत अच्छे से लेके, तो निरंतर ग्रोथ करनी है तो निरंतर ग्रोथ करनी है, वैल्यूज पे काम करना तो वैल्यूज के जैसे करना है, स्वास्थ्य क्रांति पे काम करना, अभियान के जैसे करना है, गुरुकुल की शिक्षा, एक रूप शिक्षा पे चलना है। तो बहुत स्पष्टता और बहुत मजबूती उसमें, दृढ़ता है, कोई इधर उधर नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। या फील्ड में कई बार हमें कई अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिल जाती है, ध्यान इधर उधर भटक जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ये भी एक ध्यान देने की बात। और सबके हित के लिए सोचना। स्वार्थ वाला व्यक्ति को कोई जानने वाला ही नहीं है इस दुनिया में, कोई पूछने वाला नहीं। ये भी एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, निस्वार्थ भाव से। और भी अब ऐसे हम सब चीजें ढूंढेंगे, खोजेंगे, जानेंगे। स्पष्टता और एक भीतरी बदलाव, ये बहुत जरूरी है, अंदर से आदमी बदलना चाहिए। आप ये सब में उदाहरणों में आप देखेंगे ना, एक भीतरी बदलाव है, एक कोई ऐसा बटन, एक ऐसी कोई बात जहन में बैठी और अंदर से पूरी आत्मा से बदली। बार बार से बदलने से कुछ नहीं होगा। तो आज हम सब साथी क्या करेंगे, चाहे अभी करें, चाहे थोड़ी देर और सोचें, थोड़ा समझें कुछ उन साथियों को जो आपके इर्द गिर्द जो बदल चुके हैं, नहीं तो, और वो कैसे इतनी बड़ी उन्नति कर पा रहे हैं, और हम अगर कहीं रुके हुए हैं तो वो कहाँ रुके। और उन साथियों के और मत देखना जो कुछ भी चीज बदलने के लिए तैयार ही नहीं, उसको नहीं देखना, वो हमारे लिए देखने की चीज नहीं, उनको न तो नकल करना न उनको समझना। बदलने के लिए विषय है, आदतें हैं। बदलाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बदलाव दिखना चाहिए, दृष्टिगत होना चाहिए, नजर आए खुद को भी, नजर आए पूरी दुनिया को भी, और हम महसूस कर सकें कि मैंने बदली ये चीज। अब पता ही नहीं, खुद को ही पता नहीं चल रहा है, दुनिया को ही नहीं दिख रहा है, तो उसका असर कैसे होगा। और गलती को स्वीकार करना, इसमें कभी भी संकोच नहीं करना। और एक बात है, बदलाव की घोषणा करना। बदलाव को छिपाते हैं कई लोग इस बात को छिपाते हैं कि पहले मेरी ये कमी थी, तो बोलूं कैसे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसमें बेइज्जती नहीं होती। जब आप बार बार बोलते हैं ना, तो आपका अंदरूनी मन जो है ना, वो मजबूत होता जाता है कि नहीं, इतनी बार बोला, यानी बदलाव कहीं मेरे ठीक से हुआ भी कि नहीं हुआ, तो वो पावरफुल हो जाता है। और कोई दुनिया में बेइज्जती नहीं होती। बेइज्जती तो नहीं बदलने वालों की है कि जिनकी कोलों की छत दिख रही है, 2 साल पहले भी वही छत दिखती थी, आज भी वही 2 छत दिखती है, कपड़े लटक रहे हैं, नींद आ रही है, क्या हो रहा है। बेइज्जती उनकी है, बदलने वालों की कोई बेइज्जती नहीं है, बदलाव कहने वालों की भी कोई नहीं। और बदलाव दिखना चाहिए। जब आप बदलाव प्रदर्शित करते हैं तो दुनिया को नजर आता है, और दुनिया सीखती है, आपकी टीम मोटिवेट होती है, और इससे उन्नतियां होती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं साथियों, पर बदलाव एक बहुत बड़ी चीज है। मैं खुद बदलाव का बहुत स्वागत करता हूं। मुझे पता है बदलाव ही एकमात्र रास्ता है इस अभियान को संचालित करने का। और अभी बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। मैं सौरभ को देख रहा हूं, निरंतर बदल रहा है। मैं प्रियंका को देख रहा हूं, निरंतर बदल रहा है। मैंने उन दोनों में कोई संतुष्टि का भाव कभी देखा ही नहीं है कि कुछ हुआ है। पूरी ऐसी प्यास जगी हुई, मैं खुद अपने भीतर देख रहा हूं कि प्यास जगी, और अभी बदलने की स्पीड भी हमने बढ़ा रखी। खोजते रहते हैं पीछे, बड़ी खोज जा रही है। पर ये सबकी अपनी अपनी चेतना, अपनी अपनी तैयारी होती है। मेरी हुई बोली हुई बात हूबहू आपके काम की नहीं, आपकी खुद की खोज आपके काम की। और हम सबको निर्णय लेना चाहिए, सोचना ये चाहिए कि हमें जो बदलना है उसका कारण है नए भारत का निर्माण, मतलब बदलना उसके लिए।
रॉयल्टी पे आने के लिए उसके लिए नहीं बदलना, वो तो अपने आप बीच के सीढ़ियां जा जाएगी। हमें एक ऐसी क्रांतिकारी अभियान खड़ा करना है जो नए भारत का निर्माण हो सके, स्वास्थ्य क्रांति हो सके, अस्पतालों में जाने वालों की संख्या कम हो सके, आपस का प्रेम भाईचारा बढ़ सके, आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार न करना पड़े, आर्थिक समृद्धि बढ़े, वो भी उसका पार्ट है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। ये सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से हो सके, उसके लिए मैं कितना जिम्मेदार हूं ये हमें देखना, मेरी क्या पोजीशन होनी चाहिए इस अभियान में, और उसके लिए कितना बदलाव लाना। तो प्लीज, अगर हमको वाकई में कुछ चाहिए तो छोटी से लेकर बड़ी हर चीज बदलनी। आपका चेहरे का भाव बदलना है, आपका यहाँ दिखने वाली चीज बदलनी है, आपके भीतर का भाव बदलना, आपकी सोच बदलनी है, बोलने का तरीका बदलना है, लिखने का तरीका बदलना है, डायरी मेंटेन करने का तरीका बदलना है। इतनी चीजें बदलनी है, इतनी चीजें बदलनी है कि अगर थोड़ी सी जागरूकता आ गई, थोड़ा सा होश आ गया, तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक मिलने लग जाएगी। लेकिन जो साथी अभी उस ट्रिक को नहीं पकड़े हैं, कुछ साथियों ने वो ट्रिक नहीं पकड़ी अभी, वो उसी में चिपके हुए, बस जो हो रहा है उससे हिलना नहीं चाहते हैं, उनको कुछ हाथ नहीं लगने पाता। तो दोनों ही चीजें हमारे सामने। तो आज क्या है, आपकी जिंदगी का निर्णय आप ही करने वाले हैं, कोई दूसरा नहीं करना। मैंने उदाहरण इसलिए दिए कि उन्होंने दिखाया है ना, 4-6 महीनों में, 8 महीनों में एक क्रांति की है, एक बड़ा रूपांतरण किया है। जब 2-4 साथी बदलते हैं, 5 साथी बदलते हैं, और आरसीएम में अगर वो चीज होने लग जाती है जो 25 सालों में नहीं हो पाई, तो अगर हम सब उसी तरह से बदलेंगे तो क्या एक दिन भारत के घर घर में आरसीएम की गूंज नहीं मिलेगी? क्या बिना बदलाव हो सकता है ऐसा? संभव नहीं है साथी। कोई कितना भी बड़ा कर रहा है, मैं अब उन्हें सबके भी नाम वापस से लेना चाहूंगा, आप कितना भी बड़ा कर रहे हैं, पर ये मत सोच लेना कि हमारी बदलाव की यात्रा पूरी हो चुकी है। अभी बहुत बदलना है, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बदलना सभी को है। तो आज सब थोड़ा अपना चिंतन मनन करेंगे कि मेरा बदलाव में कहाँ क्या बात है, मेरी ये आदत बदलनी है, मेरी ये सोच बदलनी है। और बेसिक जो है ना, वो आत्मा का बदलाव बहुत जरूरी है। आपके भीतर क्या चल रहा है? अगर भीतर कुछ और चल रहा है और बाहर कुछ और दिखाना चाह रहे हैं, तो वो असरदार होगी नहीं, चीज ही असरदार है। या आपका मन बहुत कमजोर है, या आप बहुत कंफ्यूजन में है, या आपकी शब्दावली भी नहीं बदल पाए, तो आपको चेक करना है क्या क्या। मेरे ख्याल से आप बहुत क्लियर हो गया होगा, तो आपके विचारों से ही सुनने से लाभ ज्यादा होगा। मैंने तो इशारे दिया आपको। चलिए आइए मोनालिसा। सर इफ्तिकार भैया है। इफ्तिकार भी है। हाँ सर। दिनेश जी को बुलाते हैं सबसे पहले। आदरणीय सर को प्रणाम। सर जैसा आपने कहा, बदलाव में तो हमें ऐसा लगता है अभी 100 में से 1 ही नंबर दे पाएंगे हम अपने आप को। और सर सबसे बड़ा बदलाव हमने आप में देखा। मतलब हम तो इस अभियान में 23 साल से हैं, लेकिन इस गुरुकुल ने आप में जो बदलाव किया, हमें तो अभी बहुत कम हुआ है और बहुत कुछ करना है। जैसा आपने साबुद्दीन सर का कहा, सर हमारी बात तो होती रहती है, उन्होंने कितना बदला है। और शायद हमें लगता है ये एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम गुरुकुल है। और सर हमें ऐसा महसूस होता है यहाँ एक ईश्वरीय शक्ति काम करती है, और वो महसूस तब होती है जब हम थोड़ा सा सूक्ष्म अभ्यास में जाते हैं। हमें पहले महसूस नहीं होती थी, लेकिन हमारा एक बुधवार का जो सेशन होता है डॉक्टर रंजन साहब का, वहां से काफी हमें ये चीज महसूस हुई। जैसा कमलेश सर ने बदला, और सर हमारी सचिन सर और श्याम सर से भी काफी बात होती है, उनमें भी बहुत बदलाव आ रहा है। और आज सचिन सर और श्याम सर यहाँ हैं, तो जैसा आपने कहा कि विचार हमें उन्हीं से लेने पड़ेंगे, क्योंकि तभी पता लगता है, क्योंकि ये अंदर का बदलाव है और ये बहुत बड़ा करना है सर, जैसा हमारे इस अभियान की उद्देश्य है। और सर 2 चीजों से हमें महसूस हुआ कि एक आपने जो स्वास्थ्य और एक सेवा, सर सेवा हमें इसमें ज्यादा बड़ा रोल लगा। और रियल में सर ये गुरुकुल वो चीज है, हमें ऐसा लगता है शायद ये नहीं आता जीवन में, तो जैसे कहते हैं ना कि कुछ छूट जाता जीवन में। तो हमने एक चीज अभी परसों एक ट्रेनिंग में हम कह रहे थे कि रोज हजारों लोग आते हैं इस दुनिया पे, रोज हजारों चले जाते हैं,
ना उनके आने का पता लगता है, ना उनके जाने का पता लगता है। फिर क्या करने आए हम इस दुनिया में? तो आने का पता तो सर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जाने का पता हमारे हाथ में है। स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी इस दुनिया में आए किसी को नहीं पता, लेकिन 10 अक्टूबर को गए पूरी दुनिया को पता है। और सर हमें लगता है इस अभियान के जरिए हम भी अपनी पहचान बना सकते हैं कि हम इस दुनिया से कब गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी साथियों को लेंगे, लेकिन कल एक बहुत प्यारे साथी से मुलाकात हुई जो सुनील कुमार सूरज, क्या गजब का, मतलब अब ये ठीक है सामने नहीं आते थे तो इनका नाम भी हम जिक्र नहीं करते थे। साबुद्दीन भैया की टीम से कल ही मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बहुत ही अल्प समय में बहुत सही तरीके से। ऐसा ग्रोथ तो कोई भी मान लो और भी कर सकता है, लेकिन तो इनके मुंह से सुनते हैं एक बार। सुनील कुमार सूरज को अनम्यूट करो, फिर हम बाकी सभी साथियों को लेंगे। सुनील जी हैंड रेज कर लें अगर आप किसी और आईडी से जुड़े हुए हैं तो। रखा है, 1 मिनट में कर देता हूँ। हो गया चलिए अनम्यूट कीजिए। जी गुरुदेव को सर प्रणाम। और मैं बहुत हिम्मत जुटा के सर खान सर से बात करके मैं सर आज जिम पर सर आया हूँ। मेरी हिम्मत नहीं करता, मैं सब सुनता हूँ, देखता हूँ और सर इसका बहुत अमल करता हूँ। और गुरुकुल से मेरे को भी जीवन बदला। मेरे को तो बहुत गुस्सा आता था काम करने में, लेकिन तो मैंने इसको बहुत कंट्रोल किया और बहुत सर 1 सालों में सर मैंने अपने आप को जो बदल के देखा, गुस्सा कंट्रोल करके मेरे को सर बहुत ग्रोथ सर आया। और मैं सर जो भी सीखता हूँ सर मैं उस पर अमल करता हूँ, उस पर वर्क करता हूँ, काम करता हूँ सर। रही बात ग्रोथ पर, मैं ग्रोथ पर 1 साल से लगातार कंटिन्यू था। लेकिन जब अक्टूबर में से मैं वहाँ आया, और पहले भी मैं 2 बार आया था, लेकिन जब अक्टूबर में लास्ट में जब 24 में आया तो सर वहाँ आपने सर एक मुहर लगा दिया ग्रोथ के ऊपर सर। और मेरे को लगा कि मैं सही दिशा में पहले से काम कर रहा था, मैं उस पर और तेज गति सर काम करना शुरू किया। काम करने के सर मेरे कुछ फॉर्मूले हैं सर। मैं जो काम करता हूँ अपनी दोनों लाइनों को डेप्थ पकड़ के सबसे डेप्थ में जा करके मैं लगातार सर ग्रोथ में वहाँ काम करता हूँ। हर महीने डेप्थ को ग्रोथ में लेके आता हूँ। और जो ऊपर के जो हमारे सीनियर साथी हैं, मैं उनके छोटे ग्रुप जो होती है उस पर सर उनको साथ में जाकर वर्क करके डेप्थ लाइन में और उनके साथ ग्राउंड लेवल पर वर्क करता हूँ, ताकि उनके छोटे ग्रुप सर हर महीने ग्रोथ करें। और ये सर मैं उनके दोनों लाइनों में ग्रोथ जो दिखाता हूँ हर महीने का, उनमें सर एक उत्साह रहता है, जोश रहता है। और फिर मैं कहता हूँ कि इसको हमेशा तोड़ना नहीं है ग्रोथ को, और इसी वजह से सर दोनों लाइनें उनकी ग्रोथ में रहती है। और मेरी पूरी टीम सर एक साथ एक रास्ते पर, एक मार्गदर्शन पर सर मेरे साथ काम करते हैं। और ग्रोथ में सर जो लाने का जो मेन मकसद रहा, खान सर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे को सर गाइड किए शुरू से लेकर आज लास्ट तक। उन्होंने कहा कि तुमने 2 काम करो। एक तो पहला काम भीड़ पे काम करो। मैंने सर क्या किया, ग्राउंड लेवल पर अपने इलाके में सेमिनार जो करवाता हूँ तो 1-2 महीना गैप कर देता हूँ। गैप का ये फायदा मेरे को मिलता है, मैं एडवांस टेक्निक पर ज़्यादा काम करता हूँ। और जब सेमिनार होता है तो इतनी गैदरिंग करता हूँ, इतना गैदरिंग करता हूँ कि लोग को गेट से बाहर जाना पड़ता है, यानी लोग को इधर घुसने का जगह परमिशन नहीं मिल पाता था। तो वो मेरे को सर थर्ड पार्टी का सहारा बहुत अच्छा मिलता है। मैं खुद से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं अपलाइनों का दिमाग से काम करता हूँ। गुरुकुल में बहुत संख्या लोगों को जोड़ता हूँ और थर्ड पार्टी का सहारा लेता हूँ। और वो भीड़ जो इकट्ठा होता है जब वहाँ कोई थर्ड पार्टी हमारे जो गुरुदेव सेमिनार लेने के लिए आते हैं, उनकी बातों से ज़्यादा प्रभावित लोग होते हैं और फिर सर उस महीने में ग्रोथ सर बहुत तेज गति से आता है। तो मैं सर हमेशा भीड़ पे काम किया और आज भी मैं लगातार उसी रास्ते को फंडा को पकड़ने रहता हूँ। फिर अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस लोग को इकट्ठा करना है और कोई ना कोई थर्ड पार्टी को हमें इकट्ठा करके वहाँ पर उनके बारे में, बिजनेस के बारे में जो भी है सारी चीज़ इकट्ठा करता हूँ सर। तो मेरे साथ 2 रोल रहा है सर अपने टीम के अंदर में, डेप्थ लाइन में ग्रोथ पे काम करना और उनके सेकंड लेग में जो छोटी ग्रुप है उस पर जाकर भी ग्राउंड लेवल पर वर्क करके उनके साथ ग्रोथ पे सर काम करना। और मैं हमेशा सर होम मीटिंग में ज्यादा रहता हूँ। कितनी ग्रोथ की, ग्रोथ कितनी होगी बता दो बाकी थोड़ा। ग्रोथ सर लगभग 10 लाख सर आसपास सर। आज के 6-7 महीने पहले मेरा ग्रोथ में था सर, लेकिन मैं हर महीने पहला महीना जब अक्टूबर में सर आया तो 5% का मेरा ग्रोथ हुआ। लेकिन मेरे को लगा कि मैं कर सकता हूँ, हो सकता है। फिर मैंने सर ताकत लगाया और फिर सर आपके 11%, 12, 14, 16, 17, 18, 19% तक ग्रोथ मेरा सर अभी तक हर महीने कंटिन्यू ग्रोथ में सर लगभग 57 लाख रुपए का सर मैं ग्रोथ में गया हूँ सर अभी तक ये 6-7 महीने के अंदर में सर। और मैं इसी ग्रोथ के साथ बहुत जल्दी सर अपनी लेवल को भी चेंज करूंगा सर। मैं ग्रोथ के साथ पूरी टीम को ग्रोथ में चेंज करवाऊंगा। एक भी आदमी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। 10 लाख से 57 लाख का हो गया 6 महीने में, चलो बहुत बढ़िया। पर ऐसा बिना परिवर्तन के नहीं हो सकता है। अपन सोचे कि केवल अच्छा कंटिन्यू ग्रोथ करते हुए, ऐसा भी नहीं कि झटके से लाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे थोड़ा सा लेते हैं, शूटिंग भी आगे है तो सीनियर साथियों को पहले पूरा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इफ्तिकार जी और आदरणीय सर को प्रणाम। वास्तव में सर गुरुकुल में पहले मैं भी रेगुलर नहीं आ पा रहा था और हालांकि यूट्यूब पर या वीडियो बंद करके मैं अटेंड कर रहा था, लेकिन आजकल कुछ समय से मैं वीडियो चालू करके अटेंड कर रहा हूँ। और आज भी मैंने बिल्कुल स्पेशली इसके लिए डेडिकेटेड प्लानिंग किया, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर समझ में आती है कि आदरणीय सर के विचारों से अगर हमारा विचार मिल जाए तो फिर हमारे को जो सर ने एक लाइन कही थी कि कभी किसी पिन के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा और इसी जन्म में डायमंड जाना है, तो ये जो सर की लाइन थी उस दिन से उस लाइन ने मेरे दिल में घर कर लिया है। और सर के विचारों को मैं किस तरह से स्प्रेड कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैं हर जगह जो भी हमारी डिजिटल मीटिंग होती है वहाँ पे हम प्रमोट कर ही रहे हैं।
अभी रिसेंटली हाल में मेरी 6 तारीख को केवंझर में एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम था, तो मैंने वहां पर भी सभी साथियों को मैंने एक स्पेशल टॉपिक रखा कि आपको जितने मैंने टॉपिक बात की उसके साथ में मैंने गुरुकुल का एक स्पेशल टॉपिक रखा कि आपको क्यों अटेंड करना चाहिए। और मैंने इसमें एक चीज कहा कि आदमी का जो भी काम करता है या जो भी इसकी ग्रोथ होती है उसके माइंडसेट की वजह से होती है। और अगर हम गुरुकुल में आते हैं, जो सबसे बड़ी चीज हमारे साथ में होती है कि हमारा माइंडसेट ग्रोथ की तरफ में जाता है। तो ग्रोथ की तरफ माइंडसेट जाएगा तो हमारी ग्रोथ भी होनी ही तय है, क्योंकि जिसपे हम भरोसा नहीं कर पाएंगे उसको हम कभी भी अचीव भी नहीं कर पाएंगे। तो भरोसा करने के लिए जरूरी है कि गुरुकुल में आना। और मैंने उन सभी को कहा कि मैं इस बात की एश्योरेंस लेता हूं कि जो भी साथी रेगुलर गुरुकुल में आएंगे तो मार्च से बड़ी ग्रोथ उनकी अप्रैल में होगी, और अप्रैल की जीत ही असली जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद इफ्तिकार जी। थैंक यू सर। सचिन सर। ठीक है। ओके, सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम। मैं 1 अप्रैल से अगर मैं बहुत सीरियसली वीडियो चालू करके डायरी पे ले करके बात करूं, पहले जैसे श्याम सर बता रहे थे कि पहले मैं भी गुरुकुल अटेंड कर रहा था यूट्यूब पे, और कई बार मैं कैमरा चालू रख करके जूम पे भी आता था तो कैमरा चालू नहीं रख पाता था। बट एक डिसीजन लिया था कि 1 अप्रैल से कैमरा चालू करके डायरी और पेन ले करके, हाँ ट्रैवलिंग में अगर रहा मैं तो फिर अलग बात है, बट नहीं तो मैं कैमरा चालू करके अटेंड करूंगा। और 1 तारीख से मैं अपने अंदर में, पहले भी बदलाव आ रहा था इनडायरेक्ट वे में, बट ये 1 तारीख से बदलाव की शुरुआत काफी तेज हो गई है, जो मेरी टीम भी शायद महसूस अभी कर रही है। और टीम से भी ज्यादा साथी यहाँ पर गुरुकुल में कनेक्ट होने लगे हैं, बिकॉज जब तक आप खुद पूरा कमिटमेंट शो नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम में बदलाव आ जाए ये पॉसिबल नहीं। और एक बहुत अच्छी चीज दिनेश सर ने बोली कि ये गुरुकुल इतना पावरफुल है कि टीसी सर में भी परिवर्तन हम सब लोग देख रहे हैं कि आज मतलब एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ सर भी आगे जा रहे हैं और हम भी एक बड़े परिवर्तन की ओर आगे जा रहे हैं। सो मैं अपनी टीम में भी बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रमोशन कर रहा हूँ, और जो अप्रैल की जीत ही हमारी असली जीत है, ये नारा पूरी टीम में अभी जगह जगह पर जाकर के फिजिकल और डिजिटल लेवल पर हम लोग बार बार प्रमोट कर रहे हैं। उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें मार्च से बड़ी ग्रोथ अप्रैल में करनी है, ताकि जो दिमाग में ताला लगा हुआ है कि ग्रोथ नहीं हो सकती मार्च से ज्यादा अप्रैल में, टारगेट मंथ में जो कर दिया वो बहुत बड़ा कर दिया, अगले महीने नहीं होगा, तो वो ताला इस महीने खुलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। रेस्पेक्टेड कमलेश सर। धन्यवाद इत्तेफाक सर को प्रणाम। एक तो चीज मैं कहना चाहूंगा सर, ये गुरुकुल नहीं होता तो मेरी जिंदगी पता नहीं किस सोच पे होती, किस विचार के साथ हम जी रहे होते, हमें ही पता नहीं है सर। गुरुकुल नहीं आने से पहले जो मेरी सर जिंदगी थी वो दुर्गुणों से भरी पड़ी थी, मतलब हर चीज गंदा चीज था। लेकिन गुरुकुल में जब से आए शारीरिक और मानसिक तौर पे सर, तो मेरी पूरी जिंदगी बदलने लगी। और जैसा आज सर बताए कि बदलाव ही उन्नति है, और जितनी महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं, कभी इस विषय पे मेरी इतनी सोच नहीं गई थी। और यकीनन आज का जो सेशन रहा मेरे लिए, बदलने का जो रास्ता मेरे को मिला है, कि जितना बदले हैं बहुत कम है। अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बदलाव लाना पड़ेगा, चाहे वो निस्वार्थ भाव की हो, स्पष्टता की हो, प्रेम की हो, ग्रोथ की हो, सोच की हो, मतलब बहुत बदलना है। और इस बदलाव को जारी रखने के लिए मैं गुरुकुल में कंटिन्यू आता रहूंगा, क्योंकि मेरी ये मानना है, यदि हम गुरुकुल से नहीं आए या गुरुकुल की बातों पे अमल नहीं करें तो हम फिर से पुराने जीवन की तरह हम चले जाएंगे। तो सर मैं सभी साथियों को इस गुरुकुल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप ही नहीं गुरुकुल सत्र से जुड़े, आप अपने टीम के सभी साथियों को प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें कि गुरुकुल में जरूर आए। कहीं कोई दूसरे भी अपने साथी है आरसी पे, तो उनको भी बोले, यदि वाकई आप बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो गुरुकुल से जरूर कनेक्ट हो। थैंक यू, धन्यवाद सर। सर प्रीतम सर आइए, प्रीतम राज जी, वेलकम सर। गुरुदेव को नमस्कार सर। पिछले 3 महीने से मैं लगातार इस गुरुकुल में आ रहा हूं, और मैंने इस गुरुकुल सचिन जी अग्रवाल जी के माध्यम से इस गुरुकुल का मुझे जानकारी मिला। तो पिछले महीने सर जी ने बताया कि लगातार हम इस एक ईश्वरी कार्य है, आरसीएम में ईश्वरी कार्य है, हमें हर पल ऐसे जीना है जैसे हर ईश्वर हमारे साथ है, हमें होश पूर्वक जीना है। और बदलाव, सर जी ने बताया बदलाव, तो मैं पिछले 3 महीने से इस गुरुकुल में सीख रहा हूँ सर कि बदलाव हमें अंदर से लानी है, अपने सोच में, अपने विचार में अपने बदलाव लाना है। और धन्यवाद का भाव जी है। बढ़िया सर आइए, वेलकम सर। धन्यवाद सर। और
आज सर ने विषय जो है गुरुकुल में बदलाव वाला बहुत ही अच्छा विषय आया है और इस पे तो मैं बहुत कुछ सोच रहा था और निरंतर सर का जब से खोजी वाला जो सेशन अटेंड किया था पहले वही यूट्यूब पे सुनते थे तो खोज करना शुरू किया और एक नया प्रोजेक्ट बना के उस पर कार्य शुरू किया और गुरुकुल में निरंतर 23 अप्रैल से जो है सीरियसली अटेंड करना शुरू किया जिसका और हर साथी को अपना रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। इफ्तिकार सर नजर आ रहा है? जी सर। तो यहाँ पर जैसा पूरा 23 अप्रैल से आए पूरा तो अपना अब्सेंट प्रेजेंट भी लगाना शुरू किया कि लाइव जुड़े तो पी और बाद में सुना तो जो है आफ्टर मतलब बाद में सुना। तो पूरा डेटा यहाँ कंप्लीट हुआ कि कितने दिन में प्रेजेंट रहा लाइव और कितने दिन नहीं आ पाया। वो एक ट्रायल पेज था और फिर 1 अप्रैल से लगातार शुरू हुआ। तो आज 8 तारीख है और 6 दिन लाइव रहे, 2 दिन पारिवारिक कार्यों से लाइव नहीं रहे। तो इस तरीके से एक बदलाव भीतर तैयार हुआ और शाम को एक मिनी गुरुकुल अपनी टीम के साथ करना शुरू किया क्योंकि जैसा सर ने कहा बदलाव टीम में भी लाना है तभी बड़ी क्रांति होगी। और 9 बजे प्रतिदिन वो शुरू किया और इन्हीं सुबह वाले विषयों पे फॉलोअप और ये सारी प्रेरणा आदरणीय गुरुदेव दिनेश जी चौधरी साहब हमारे मेंटर हैं, उन्हीं से सब सीखने को मिलता है और बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी साथियों से मैं यही चाहूंगा कि अपना खुद का मूल्यांकन अपनी डायरी में करें कि हम क्या कर रहे हैं। निश्चित अप्रैल की जीत ही सबसे बड़ी जीत होगी और ये हम करके दिखाएंगे। आदरणीय टीसी सर हम सब आपके साथ हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सर। और विषय आज बदलाव का है। मैं पहले भी एक बार गुरुकुल पे मैंने बताया था, आज रात हमारी सर के साथ मीटिंग थी। आज मैं अपनी टीम से और भी नए चेहरे काफी गुरुकुल में देख पा रहा हूँ। मेरी हेल्थ का चैलेंज रहता था, मैं बहुत सारी दवाइयाँ खाता था और सवेरे मेरी आंखें नहीं खुलती थी 9-10 बजे तक। सर से मुलाकात हुई और मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगा। आप यकीन करके मानना 1 अक्टूबर से आज 5-6 महीने हो गए हैं। बहुत जरूरत ही पड़ने पर कभी कभी मैं रेयर दवाई वगैरह लेता हूँ और मैं कभी पार्क में एक चक्कर नहीं लगा पाता था। आज मैं लगभग 1 घंटे की वॉकिंग करता हूँ और मैंने अपने शरीर को इतना फिट किया है। सर बोलते हैं कि पहले खुद अच्छा दिखोगे तो ही तो दूसरों को हेल्दी बना पाओगे। मैं उदाहरण देता हूँ आपको सर। ईद के दिन में हमारे यहाँ परंपरा है, बहुत सारे साथी मिलने आते हैं। मैं हमारे मेयर के यहाँ मिलने गया, वो बहन बोलता हूँ, उसकी छोटी बहन मतलब मेरे से उम्र में कम है, लेडीज है वो। उसने कहा साउद्दीन क्या बात, तुम क्या करने लगे हो, इतने सुंदर दिखने लगे, आपका शरीर इतना अच्छा हो गया। तो मैंने तुरंत न्यूट्रीचार्ज मैन और गामा ओरिजिनल मेरे साथ में था। मैंने कहा मैम ये है मेरी सेहत का राज। और उनको मैंने हेल्दी मिशन इंडिया के प्रोग्राम में बुलाया तो उन्होंने तुरंत मेरे को ऑर्डर दिया कि भैया फिर हमें क्यों नहीं दे रहे हो आप ये चीजें। तो अपना हेल्थ मेरा ठीक हो रहा है, लोगों से ऑर्डर आने लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो बोल रहे हैं ना भाई हमारा पेट निकला पड़ा है और दूसरों को बोल रहे हैं कि ये खाओगे तो ठीक हो जाओगे, तो हम पहले अपने आप को भी ठीक करें। दूसरा मैंने सर को बताया था, मेरे साथ एक हादसा हुआ। एक लिफ्ट में मैं रुक गया था, अकेला था सुनसान रास्ते में और मैं यहाँ तक कि लास्ट स्टेज तक चला गया था। वो लिफ्ट इतनी देर में खुला, मेरे को एक फोबिया हो गया था, मैं लिफ्ट में नहीं जा सकता था। सर ने मेरे को बोला कि तुम इस तरीके से ये चीजें किया करो। सर ने मेरे को गाइड किया। सर आज अक्टूबर के बाद में मैंने खुद को कितनी बार, मैं वो चीज मेरे अंदर से निकल चुकी है। बहुत बार लिफ्टों में जाने लगा, आने लगा। फ्लाइट में मैं सफर नहीं कर सकता था, एक फोबिया था। सर की बातों में आके मतलब मैं अपने बदलाव आपको क्या क्या बताऊं सर। यहाँ पे कोई मैं मोटिवेशन देने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी में खुद के इतने बदलाव। मैं सर बोलते हैं थोड़ा मुस्कुरा भी लो थोड़ा सा, मैं देख लूंगा, बाद में कवर करना पड़ेगा। मैं एक दिन मेरी मिसिज के साथ मैं शॉपिंग करने कभी नहीं जाता बाजार बुजुर्ग में, एक दिन जाना पड़ गया। तो मेरी मिसिज थोड़ा सा हेल्दी है, थोड़ा लेट उठना, ये चीजें करना। तो एक दिन दुकानदार बोलता है कि मैम ये आपके बेटा है क्या। तो मेरी मिसिज को बड़ा अफसोस हुआ कि यार, तो मैंने हंसने लगी साइड में देख के घर आने के बाद कि मेरी तो इंसल्ट कर दी उसने। मैंने कहा ये अब कैसे करूं। मैंने कहा गुरुकुल में जुड़ा कर अगर तेरे को साथ चलना है तो मेरी मिसेज भी टाइम से उठने लगी और हेल्दी जो है गामा ओरिजिनल और ये सारी चीजें और मधु संयम वगैरह। मधु संयम के बारे में एक चीज बता दूं, उन्होंने शुरू तो किया था किसी और चीज के लिए, लेकिन मधु संयम ने उनके वेट पे भी काम किया, पेट की बहुत सारी दिक्कतों पे काम किया। और एक चीज यहाँ पे ग्रोथ की बात चल रही है लास्ट में, उसके बारे में बात कर लूं। सर मेरी गली में एक सब्जी वाला आता है पिछले 20 साल से ठेली पे सब्जी बेचने के लिए। मैंने एक दिन उससे पूछा कि भैया कितने बजे उठते हो। उसने कहा सर 3 बजे उठता हूँ, मंडी में जाता हूँ। मैंने कहा सब्जी कितने की लाते हो। बोला सर 30 से 40 हजार रुपए की सब्जी लाता हूँ। कितने बजे तक बेचते हो। बोला सर 11-12 बजे तक बिक जाती है। मैंने कहा प्रॉफिट। बोला सर कभी कभी नुकसान भी हो जाता है अगर बारिश हो जाए या कुछ हो जाए। तो मैंने कहा 40-50 हजार रुपए का एक आदमी। मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ दोस्तों, एक सब्जी वाला सुबह 3 बजे उठ के 40 से 50 हजार रुपए का रिस्क लेता है, सामान खरीदता है, घर घर जाके गली गली जाके उसको बेचता है, उसका टर्नओवर कितना हुआ। 50 हजार रुपए को अगर हम 30 से गुना करें तो दोस्तों आप सोच के देखो 15 लाख रुपए की वो सब्जी बेच देता है 1 महीने के अंदर। उसका बिजनेस वैल्यू निकालें तो 7.5 लाख रुपया बनता है। 50% की हम बात करें, आज हम अटके पड़े हैं 2500 बीवी। हमने 2500 से एक शैम्पू भी ज्यादा आ जाता है, बोला मेरा रिटर्न कर दो 2500 बीवी होना चाहिए।
1500 बीवी होना चाहिए। डायमंड क्लब होना, डायमंड क्लब से एक शैम्पू भी ज्यादा चला जाता है मेरा डायमंड क्लब। सर मैंने धारणा को सब्जी वाले से सीखा, सीखने वाला चाहिए, कहीं से भी सीख सकता है। मैंने नोट किया डायरी में और कसम खाई कि जितने भी स्मार्ट रिपोर्ट निकाला अपनी टीम से, और बहुत सारे लोगों को 25 से दिन का पीवी आया करता था, उनसे बातचीत करनी शुरू करी, बहुत सारे लोगों को डायमंड क्लब में कन्वर्ट कर दिया। और जो डायमंड क्लब करते थे, मैंने कहा कौन सी किताब में लिखा है धारिक में के भी 5000 से ज्यादा नहीं करना, आप 10,000 क्यों नहीं कर सकते, आप 20,000। सर धीरे धीरे करके धारणाएं टूट रही हैं। इन चीजों की वजह से मैं ग्रोथ लेके आया। जैसे सुनील सूरज जी ने बताया, वो बेचारे कभी कभी बोलते हैं 10 लाख से बिजनेस को उठा के 50 लाख तक, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। अक्टूबर से लेके अब तक मैं अपने बिजनेस में लगभग, अपने अभियान में इसमें बात करें तो 1.5 करोड़ के आसपास की बीवी की ग्रोथ, एक महीने की नहीं है, बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो धारणा है, हमने पूरी ताकत झोंक रखी है कि इस ताले को हम तोड़ के रहेंगे अप्रैल में और ग्रोथ करके दिखाएंगे सर। और हम हर महीने को मार्च, हर महीने को सितंबर बना देंगे और पूरे हिंदुस्तान को दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है हर महीना सितंबर और मार्च बन सकता है। तो थैंक यू, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं तो बहुत मजा आ रहा है गुरुकुल में। अगर रमजान में मैं नहीं जुड़ पाया, मैंने इतना मिस किया, जैसे मैं अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा हूँ। मैं अपने आप को बड़ा अजीब सा महसूस करता था, लेकिन 1 तारीख से फिर आना शुरू हुआ ईद के दिन के बाद में। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। आपको देख के बहुत सारी चीजें सीखने को, इतनी सर की एज होने के बाद इतने सवेरे उठ के लोगों को जगाना, सारी चीजें करना, तो हमारा फर्ज क्या बनता है, तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए। थैंक यू सर, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। भवानी शंकर सर। नमस्कार सर, और गुरुकुल के अंदर पहली बार बोल रहा हूँ, और गुरुकुल में लगभग 1-1.5 साल से तो आ रहा हूँ, लेकिन जो बदलाव की सर ने आज जो बात करी, वो बदलाव मेरे अंदर और पूरी टीम के अंदर अक्टूबर के बाद हुआ। क्योंकि अक्टूबर महीने से हमारे दिनेश जी सर ने अभियान चलाया कि ग्रोथ के ऊपर काम करना है, उसके बाद बदलाव करें। और मेरे अंदर सबसे बड़ी कमजोरी थी कि गुस्सा बहुत आता था, वो गुस्सा सारा गुरुकुल से मैं उसको कंट्रोल किया है। और ग्रोथ की अगर बात करूँ तो जब हम सितंबर के बाद, जब अक्टूबर से हम रेगुलर इस अभियान में, इस गुरुकुल में आने लगे, उस समय टर्नओवर लगभग 1 करोड़ का आता था। लेकिन अभी रेगुलर बढ़ते बढ़ते ग्रोथ, निरंतर ग्रोथ हो रही है। और अभी गए महीने जो क्लोजिंग हुई और इस महीने जो क्लोजिंग करेंगे, वो लगभग 80 लाख से प्लस ग्रोथ हुई है सर, इस गुरुकुल की वजह से और दिनेश जी सर के माध्यम से। 80 लाख ग्रोथ होना अपने आप में बहुत बड़ा मेरे को बदलाव लग रहा है। लेकिन रुकेंगे नहीं, ये अभियान बड़े लेवल पे लेके जाना है और इस अभियान के लिए ही काम करेंगे। धन्यवाद सर। इसकार सर, आप अनम्यूट है। सर आइए सुनील जी। जय हरसिम सर। हर महीने जो सर हम जब गुरुकुल में आना स्टार्ट किए तो एक ग्रोथ ऑटोमेटिक चालू हो गया, और डेप्थ पे ही सर का बात को सुनकर हमने भी काम करना स्टार्ट किया। बहुत सारे सीनियर लोग आते हैं, ये महीना वो कर लो, वो महीना कर लो, लेकिन हम सभी को इनकार करते हुए आज सर गुरुकुल के ही माध्यम से सर आज हर महीने ग्रोथ पे हैं सर। जय हरसिम सर। सर बिल्कुल सर, मेरे को भी अभी बहुत सारे बदलाव बाकी हैं और स्वास्थ्य संबंधी आदतों में बहुत सारे बदलाव बाकी है। और रोजाना रोज सुबह उठते सार ही तुरंत परमात्मा के आगे एक ही अरदास रहती है कि हे परमात्मा, टीम का एक एक साथी मेरा गुरुकुल में आए। ये अरदास लगातार जारी रहेगी और अभियान की सोच बनाकर बिल्कुल एक क्रांतिकारी सिपाही की तरह डटकर स्वास्थ्य क्रांति पर काम करने का ये मैं संकल्प लेता हूँ और पूरी टीम को एक दिन गुरुकुल में लाकर ही रहूँगा, ये भी मेरा संकल्प पक्का है। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र सर आइए। धन्यवाद सर। गुरुकुल की क्या बात करें सर, जीवन में ऐसा महसूस होता है कि पहले क्यों नहीं आया। हम तो अभियान में काफी दिन से हैं। नेचुरल ग्रोथ, जो नेचुरल विचार है, ये बहुत पहले से था। जब अपलाइन बोलते थे मार्च करो, सितंबर करो, फिर भी मैं विरोध करता था। बनने का नहीं, जिससे निरंतर भोजन करते हैं जीने के लिए, इसी प्रकार निरंतर ग्रोथ चाहिए जीवन में सफल होने के लिए। और भाव तो सर गुरुकुल में आने के बाद, जब से अहोभाव की भावना, भलाई की भावना, टीम में जाकर के लोगों को स्वास्थ्य क्रांति, जब हमारे पास ऐसे ऐसे पॉइंट्स आए, ये होता है पूरा जीवन समर्पण है इस अभियान में। क्या करे कि पूरा भारत रोग मुक्त हो जाए, क्या करे कि पूरा भारत रोजगार युक्त हो जाए, भाईचारा की भावना हो, प्रेम की दृष्टि से देखे। आज जब भारत को हम देखते हैं, स्वार्थ में लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मन में एक संकल्प होता है कि ये सभी जिस दिन गुरुकुल में आ जाए, ये पूरा भारत अगर गुरुकुल में आ जाए, तो उनके विचार बदल जाए, स्वार्थ खत्म हो जाए और एक नए भारत का निर्माण हो जाए। संकल्प है सर। पूरी टीम आज यूनिटी के साथ काम कर रही है। 8:30 बजे जो सुबह गुरुकुल में होता है, पूरी टीम के साथ बैठ करके वहां फीडबैक होता है। आज हमारे काफी साथी इस गुरुकुल में हैं, वो भी हैंड्रिच के हैं। बहुत सारे लोगों को परिवर्तन आया है। धूम्रपान का त्याग कर देना, विचार जो दूषित था उसका त्याग कर देना। सर दिल से ऐसा लगता है कि एक दिन अगर गुरुकुल छूट गया, तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ छूट गया। कब हम अटेंड कर ले, गलती से किसी दिन इंगेज हो गए, तो ये होता है परिवार से आज मैं थोड़ा दूर हो गया हूँ। सर जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और निरंतर बहुत बड़ा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। कुलविंदर सर। प्रणाम साहब। जैसे सबने आज एक बात कही कि उन्नति और बदलाव में बहुत बड़ी दोस्ती है,
अगर हम बहुत बड़ी उन्नति करनी चाहते हैं तो हमें बदलाव की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और सर मैंने भी अपने लाइफ में अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव देखा है। जैसे मैं हर रोज गुरुकुल के साथ, पहले तो मैं यूट्यूब पे जुड़ता था, बट अभी कुछ दिन से मैं लगातार जूम पे जुड़ता हूँ और आज मैं अपनी टीम को बहुत प्रमोट करता हूँ। चाहे मेरा कोई वेबिनार होता है, चाहे मेरा कोई सेमिनार होता है, चाहे कोई मेरी मीटिंग होती है, तो उसमें गुरुकुल की प्रमोशन बड़े लेवल पर करते हैं कि हम सबको गुरुकुल में जुड़ना है अगर हम अपने अभियान में और उन्नति बड़ी चाहते हैं। तो आज भी मेरी मैक्सिमम टीम सर सुबह के सेशन में जुड़ी हुई है और बहुत बड़ा बदलाव अभी और भी करना है, क्योंकि अभी और बहुत उन्नति करनी है तो बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं जहां पर संकल्प लेता हूं कि कुछ भी जितनी भी और भी कमियां हैं उनको कमियों को दूर करने के लिए मैं और मेरी टीम हर रोज गुरुकुल के सेशन का हिस्सा रहेगी, ताकि जितना ज्यादा बड़ा बदलाव हम अपने आप में कर पाएंगे उतनी ज्यादा बड़ी हम उन्नति इस अभियान में लेके आएंगे। थैंक यू। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रीनिवासन मैंने भी गुरुकुल पहले अटेंड करता था, कभी कभी अटेंड करता था, कभी कभी यूट्यूब पे सुनता था, फिर बाद में उसको तेलुगु में ट्रांसलेट करता था। मैं बहाना बना लेता था कि अरे हिंदी में है, तेलुगु लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, बहाना बनाता। लेकिन 4 फरवरी को जब मीटिंग हुई दिनेश चौधरी के साथ, जब वो बोले कि गुरुकुल में रेगुलर अटेंड करने का है, तो उसी दिन संकल्प लिया। उस दिन से मैं लगातार कंटिन्यूअस गुरुकुल अटेंड कर रहा हूँ। मेरे में वो बदलाव हुआ। पहले डायरी में नोट नहीं करता था, मैं इच्छा ही नहीं रखता था नोट करने का, लेकिन मेरे में बदलाव हुआ। डायरी और पेन के साथ बैठने का और हर पॉइंट को नोट करने का। और जो उन्नति और बदलाव का जो दोस्ती है आज जो बहुत बड़ा ये है, ये उन्नति और बदलाव डेली चाहिए। जैसे कि दिनेश जी चौधरी जी बोले हैं, जाने का पता लगना है तो हमको डेली उन्नति को दोस्ती को बनाए रख के आगे बढ़ना है। मैं बढ़ूंगा और मैं संकल्प लेता हूँ। थैंक यू सर। राजकुमार जी शायद गुरुदेव के चरणों में चरण स्पर्श सर। सर कुछ टच हो गया क्यों? बताइए सर। थैंक यू सर। सर मेरे मुंह में तो कुछ शब्द ही नहीं आ पा रहे कि मैं क्या बोलूं। सर कुछ वीडियो बंद हो गया क्या? एक लाइन में बोलना चाहूंगा सर कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो मैं सर आदरणीय टीसी सर और दिनेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि सर एक बार प्रयागराज आए थे, तो मैं बहुत ही छोटा सर प्रिंसिपल पद पे कार्य करता हूँ, जैसा कि सर ने भी नाम दिया राजकुमार। तो मैं सर मात्र 6 महीने में बिगिनर से ओपनर के पद पर पहुंचा हूँ, तो अपने गुरुओं के आशीर्वाद के बावजूद पर। और सर का एक ही बात मैं फॉलो करता हूँ सर कि देश सेवा। सर मेरा कोई लालच नहीं है, ना पैसे का है ना किसी चीज का है, बस एक धारणा रहती है कि मंच पर आकर लोगों को सिखाऊं और देश सेवा करूं, जिसके लिए सर राजेश कुशवाहा सर, अर्चना कुशवाहा मैम लोग हमको बहुत, अर्चना गुप्ता मैम लोगों ने यही चीज सिखाई कि सर देश सेवा जब रखेंगे तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। तो मैं सर देश सेवा की धारणा से इस कार्य को करता हूँ और सर प्रयास करता हूँ कि इस साल भी, मतलब इस महीने भी मेरा ग्रोथ जस्ट 2 गुना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अपने गुरुओं का। थैंक यू सर। संजीव राणा सर को प्रणाम। और मेरे अंदर भी सर गुरुकुल प्रोग्राम से बहुत सारे बदलाव हुए। मेरे अंदर भी सर बहुत सारी कमियां थी। जैसे मैं सबसे पहले गुस्सा मेरे अंदर बहुत ही नाराज मैं लोगों से जल्दी हो जाता था। जैसे हम प्लान दिखाते हैं लोग बात नहीं मानते, और मैं लोगों से सबसे ज्यादा मतलब चैट करता था। कोई भी आरसीएम के प्रति, आरसीएम के प्रोडक्ट के प्रति मतलब नेगेटिव बात करता था तो मैं उससे एक तरीके से बहस करता था। जब से मैं गुरुकुल में आया हूँ, जब से मैं तो लगातार ग्रोथ कर रहा हूँ, एजुकेशन में, सीखने में, काम में, टीम में, हर चीज में मेरा ग्रोथ हो रहा है। और आगे भी सर इस गुरुकुल में आते रहेंगे और अपनी पूरी टीम को भी मैं सर लेके आ रहा हूँ और आगे हम मतलब ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ भी करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। MC शर्मा जी। थैंक यू इफ्तिखार सर, गुरुदेव को प्रणाम। मैं जब से हमारा माइंड प्रोग्रामिंग कार्यक्रम शुरू हुआ था, डे 1 से मैं ज्वाइन करता हूँ। शुरू में मैं आता भी था, बीच में कुछ यूट्यूब से और बोलता नहीं था, लेकिन वास्तव में मुझे भी लगता है कि अभी बहुत कुछ और बदलाव की आवश्यकता है। मैंने बहुत बदला अपने आप को, लेकिन अभी भी लगता है कि कुछ और बदलने की आवश्यकता है। थैंक यू गुरुकुल, जो राष्ट्र भाव, सेवा भाव जो लोगों में निर्मित कर रहा है, इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ टीसी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मणिकुमार सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आज बदलाव की टॉपिक पे बात हो रही है, तो बदलाव के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। गुरुकुल से पहले मेरे अंदर भी काफ़ी सारे ईगो भरा पड़ा था। मैं अपने आप को बहुत भारी बना के रखा था, लेकिन जब से गुरुकुल में आना चालू किया हूँ, काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। भावों में बदलाव आए हैं, सोच में बदलाव आए हैं, एक अभियान वाली सोच आई है, क्रांतिकारी वाली सोच आई है। सर का एक यूट्यूब पे वीडियो है गुरुकुल का ही, कि हमें आरसीएम को ऐसा मानना है, महसूस करना है कि ईश्वरीय कार्य है, हर पल ईश्वर अपने साथ है, और मैं उसी भाव के साथ में काम करता हूँ, जिसके वजह से आज परिणाम ये मिल रहा है कि आज पिछले 2-3 महीने से लगभग हर महीने 45 से 50% की ग्रोथ के साथ में सर आगे बढ़ रहे हैं। और आपका यही आशीर्वाद हमें चाहिए, हमेशा हम पे बने रहे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। राजेश सर आइए। सर मैं क्या बदला ये चीज़ तो नहीं बोलूँगा, क्या बदलना अभी बाकी है उसके बारे में जरूर जिक्र करूँगा। काफ़ी दिनों से हूँ
मैं तो बदला, पर मेरे टीम में बहुत सारे साथियों को ये गुरुकुल शिक्षा के अनुसार नहीं ढाल पाया और उनको इसमें एक्टिव ही नहीं कर पाया। ये मुझे करना है अभी बहुत ज़्यादा। उनके अंदर में भी एक क्रांतिकारी की सोच अभी तक मैं पैदा नहीं कर पाया हूँ, वो मुझे करना है सर। और अब वो हो जाएगा क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि अब हमारे मेंटर्स सचिन सर, श्याम सर, सब लोग इसमें आकर के एक्टिवली अब वो उसी बात को कर रहे हैं सर, तो वो सपना जरूर साकार होगा। थैंक यू। चांदनी सिंह मेवाई। चांदनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो पता ही नहीं है कि उनको बदलना भी है। तो सबसे बड़ी बात है, गुरुकुल में आकर ये पता चला कि बदलाव भी अपने आप में जरूरी है। उसमें मैं भी थी, मुझे भी नहीं पता था कि बदलना भी होगा अपने अच्छे लाइफ के लिए। तो सबसे बड़ी सीख मिली सर कि हमें पता चला कि खुद में बदलाव बहुत जरूरी है, अगर सफलता चाहिए तो, आगे बढ़ना चाहिए तो जब से ये चीज़ जानकारी हुई सर, पहले मैं बहुत लोगों को ब्लेम करती थी, समस्याओं देखती थी, सिचुएशन पे ब्लेम करती थी, पर यहाँ आकर मुझे ये पता चला कि नहीं, सारी गलतियाँ मुझ में है, बदलाव मुझे ही करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद टीसी सर को। चलिए, समय थोड़ा हो गया तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे साथियों को आज हम नहीं बुला पाए, पर आप निरंतर आते रहिए, आपको क्रमवार मौका जरूर मिलेगा। पर मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता हूँ कि पहले मेरा भी एक ख्याल ऐसा रहता था कि मैं अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, पर लोग नहीं कर रहे ठीक, इसलिए नहीं हो रहा। तो यानी दोष दूसरों पर डाल देना ये एक आदत थी। फिर एक दिन मेरे को ऐसी चेतना जागृत हुई कि नहीं, जो भी करना है, कोई भी चीज़ नहीं हो पा रही उसकी वजह तुम खुद हो। और मैंने फिर अपने आप को पूरी तरह से बदलना शुरू किया और बहुत बदलना है, अभी तो बहुत कुछ बदलना है। पर मुझे ये समझ में आ गया सूत्र की कुछ भी करने के लिए जो रास्ते वो सारे भीतर है, बाहर नहीं है। हम पूरे जीवन का बहुत सारा समय बाहर ढूंढने में खराब कर दिया, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो रास्ते है ही नहीं, वहां रास्ता कुछ नहीं मिलेगा साथियों। रास्ता अपने भीतरी बदलाव से मिलेगा और बहुत खजाना भरा पड़ा है, भीतर के बदलाव में खजाना भरा पड़ा है। मैं तो बहुत ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो चेतना चाहे लेट दी, देर से दी, पर दी है। और अब हम सब साथियों को मिलकर एक बहुत बड़ी क्रांति के लिए अपने आप को पूरी तरह से बदलते जाना है। अच्छा, नाम का थोड़ा कोई भी साथी नाराज ना हो, या उनका नाम लेते, क्या कुछ जुबान पे कोई नाम आ जाते हैं ना, आदत हो जाती है हमारी। जैसे मैं कभी क्रांतिकारी गया तो सीधा एक भगत सिंह का नाम जुबान पे चढ़ गया तो वो आ जाएगा, तो ऐसे एक आदत हो गई है, अन्यथा नहीं है। बहुत सारे साथी, सभी साथी बहुत सहयोग कर रहे हैं, बहुत बदल रहे हैं, और हम सब मिलके डेफिनेटली कुछ ऐसा करेंगे जो दुनिया में अभी तक कोई नहीं कर पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।